वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 बच्चे आपका आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक्सरसाइज जो है वो उसकी आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एमसीक्यूज। ठीक है, यही आपका समर वेकेशन टास्क है। सब बच्चों के बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों के जो एमसीक्यूज हैं, जो चैप्टर्स आपके इंक्लूड किए गए हैं सिलेबस में, उसके एमसीक्यूज जो हैं एक्सरसाइज वो आपकी बुक पे जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे उसके नोट्स जो हैं आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, अगर कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी बच्चे, चैप्टर नंबर 5 है आपका फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है जी, मैटर क्या है? हर चीज़ मैटर से मिलकर बनी है, माध्य से। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है, देखें 3 फॉर्म है मैटर की। ठीक है जी, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। अब हम इन तीनों को जो है इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आ जाता है गैसेस स्टेट। सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सामने नजर आ जाती हैं। ठीक है जी, सबसे पहले इसकी है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होती है, यहाँ पे जो है ये देखें डिफाइन किया गया है कि स्पोटेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल बाय रैंडम मोशन, इरेगुलर मोशन, बगैर किसी आप कहते हैं कि मतलब रेगुलर मोशन या रैंडम मोशन हो। मॉलिक्यूल आपस में जब मोशन इरेगुलर मोशन कर रहे हैं, आपस में कोलिजन कर रहे हैं, आपस में टकरा जाएँ, तो उनके टकराने से, उनके मिक्स होने से जो हमारे पास मिक्सचर आएगा होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब एक जैसा। ठीक है जी, होमोजीनियस जो मिक्सचर होगा उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, हाइड्रोजन डिफ्यूज। जितनी लाइटर, जितनी हल्की गैस होंगी वो जल्दी डिफ्यूज होंगी। जैसे हाइड्रोजन डिफ्यूज 4 टाइम फास्टर देन ऑक्सीजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी जो है वो फ्यूजन है। फ्यूजन क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स का एस्केप। ठीक है, भाप बन के उड़ जाने का जो अमर है एक टाइनी होल से जो है उसको हम फ्यूजन कहते हैं। एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे पंचर टायर की जो है वो दी गई है। ठीक है, ये देखें, टायर गेट्स पंचर, एयर रिफ्यूज आउट। जब एक टायर जो है वो बाइक का पंचर होता है तो उसमें से हवा जो है वो निकल जाती है। थर्ड वन जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है प्रेशर। प्रेशर की डेफिनेशन जो है यहाँ पे लिखी है। प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया। एक यूनिट एरिया पे, ठीक है जी, पर यूनिट एरिया या एक सरफेस एरिया पे जितनी फोर्स जो है वो अप्लाइड की जाती है उसे हम प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला लिखा है, P इज इक्वल टू F ओवर A, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ऐसा यूनिट इसका न्यूटन होता है, जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जो कि 1 पास्कल के इक्वल होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताया गया है। इसकी डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? ऐसा प्रेशर जो 760 मिलीमीटर हाइट जो है सी लेवल पे, सी सरफेस पे 760 मिलीमीटर जो मर्क्यूरी कॉलम है वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसको हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और 1 ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जी, वो 760 मिलीमीटर ऑफ HDH जो है वो मर्क्यूरी के लिए यूज़ होता है। वो किसके इक्वल है? 760 टॉर के। ठीक है ये, और 101325 न्यूटन मीटर स्क्वायर अगर हो तो वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पास्कल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आपकी जो गैसेस की है वो है कंप्रेसिबिलिटी। क्या है जी? गैसेस बहुत ज़्यादा जल्दी कंप्रेस मतलब उसे दबा देना। गैसेस बहुत ज़्यादा इजीली जो है दबाई जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, जितनी ज़्यादा उसके गैसेस मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, उनके दरमियान स्पेसेस ज़्यादा होती हैं। स्पेसेस ज़्यादा होने की वजह से जब उन्हें दबाया जाता है तो मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू वन अनदर एंड ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम। जब एक दूसरे के करीब आ जाती हैं तो वो वॉल्यूम जो है वो जगह जो है वो कम घेरते हैं। ठीक है, मोबिलिटी का मतलब है उसकी मूवमेंट। गैसेस मॉलिक्यूल हमेशा जो है वो कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है जी, जो इनके दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, उनके दरमियान जो मॉलिक्यूल है वो फ्रीली मूव करते हैं। गैसेस की डेंसिटी कैसी होती है? गैसेस की डेंसिटी लिक्विड और सॉलिड की निस्बत जो है वो कम होती है। ठीक है, गैसेस की डेंसिटी को जो है डेसीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करते हैं, जबकि लिक्विड या सॉलिड की जो डेंसिटी है उसे हम सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करते हैं। 1000 टाइम लेस डेंसर देन गैसेस, यानी सॉलिड और लिक्विड 1000 टाइम जो है वो ज़्यादा डेंसर होते हैं, ज़्यादा भारी होते हैं गैसेस की निस्बत। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डेंसिटी ऑक्सीजन की कितनी है? 1.4 ग्राम डेसीमीटर क्यूब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो कितनी हो जाएगी? 1.5। यानी जैसे टेम्परेचर कम होगा उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। आई होप बच्चे आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री 9th क्लास
चैप्टर नंबर 5 टॉपिक है बच्चे आपका ला रिलेटेड टू गैसेस। आपने टॉपिक गैसेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अब जो गैसेस के मुतालिक ला दी गई हैं हमने वो पढ़ना है। सबसे पहले है बॉयल्स ला। ठीक है जी, रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में एक ला दिया था गैसेस को लेके। वो क्या था, रिलेशन क्या था, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब होने का कि टेम्परेचर जो है वो सेम रहे। ठीक है, तो वो ला ये था कि जो वॉल्यूम है एक गैस का वो उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे गैस जगह जो है वो ज़्यादा घेरती जाएगी, उसका जो प्रेशर है वो कम होता जाएगा, जबकि उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p यानी प्रेशर के। ठीक है जी, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट खत्म करने के लिए यहाँ पे के लगाया गया है। के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड वैल्यू ऑफ के रिमेन द सेम फॉर सेम अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है जी, बॉयल्स लॉ स्टेट दैट प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी जब वॉल्यूम और प्रेशर को मल्टीप्लाई किया जाता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उसकी जो प्रोडक्ट यानी उसकी जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, उसका जो आंसर आएगा वो सेम रहेगा। यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है वो दी गई है। ठीक है, यहाँ पे 4 पिस्टन दिए गए हैं, उसमें अमाउंट जो है गैस की ये देखें। फर्स्ट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 atm था। ये कितना है इसका 1 डेसीमीटर क्यूब, यानी इसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है। इसका प्रेशर कितना है 2 atm। यहाँ पे ये देखें वॉल्यूम जो है वो कम हो गया, 0.5 पे आ गया। उसका जो प्रेशर था वो डबल हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे प्रेशर जब उससे भी 6 atm हुआ तो उसका वॉल्यूम और ज़्यादा कम हो गया, 0.33। 8 atm आया तो उसका प्रेशर क्या हो गया 0.25, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे यहाँ पे प्रेशर बढ़ता गया है वैसे वैसे उसका वॉल्यूम जो है वो कम होता गया। ठीक है जी, ये देखें P1 V1 इज इक्वल टू 2 atm 1 डेसीमीटर क्यूब। हमारे पास आंसर क्या है 2 atm। 4 atm 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 atm। 6 को 0.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 atm। यानी उसका जो प्रोडक्ट आनी है, जो हमारे पास रिजल्ट आना है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये बॉयल्स लॉ था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 टॉपिक है बच्चे आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। ठीक है जी, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए लॉर्ड केल्विन ने जो स्केल जो है आपको बताया कि किस तरह हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। उसे केल्विन स्केल भी कहते हैं और एब्सोल्यूट केल्विन स्केल भी बोलते हैं। 0 केल्विन से स्टार्ट होकर ये -273.1515 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है और इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन ये लिखी है, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव ज़ीरो वॉल्यूम। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी एक आइडियल गैस है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कन्वर्जन का है कि केल्विन को जब हमने सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री यानी जो सेंटीग्रेड में हमारे पास टेम्परेचर होगा उसमें 273 प्लस कर देंगे। अगर हमने डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन टेम्परेचर में से 273 को माइनस कर देंगे। इस तरह हमारे पास केल्विन की और जो सेंटीग्रेड की है वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपका है चार्ल्स लॉ। पहले हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, अब चार्ल्स लॉ है। इसमें जो है वो जे चार्ल्स ने 1787 में जो है ये लॉ पेश किया। उसमें आपने पढ़ा था बॉयल्स लॉ में कि उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था। ठीक है, इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर को जो है वो स्टडी किया गया है प्रेशर कांस्टेंट रख के। इसमें ये बताया गया है कि जो वॉल्यूम है एक गैस का अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जब उसका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो, यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ करेगा और उसके प्रेशर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन यहाँ पे बताई गई है, ये देखें लिखा है। लेट अस टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर। एक सिलेंडर में गैस जो है वो बंद की गई है। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस, इनिशियल टेम्परेचर 50 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो इसका इनिशियल वॉल्यूम इतना है तो इनिशियल टेम्परेचर कितना हुआ 25। अगर हम इतना है तो इनिशियल टेम्परेचर कितना हुआ 25। अगर हम उसका जो है सिलेंडर को हीट करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ा दें तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम भी जो है वो बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा 62.5। देखें पहले टेम्परेचर 25 डिग्री था, 50 सेंटीमीटर। जब हमने उसे हीट अप किया है टेम्परेचर 100 पे गया तो उसकी अमाउंट भी, उसका वॉल्यूम भी जो है वो क्या कर गया, बढ़ गया। ये था चार्ल्स लॉ, यानी टेम्परेचर वॉल्यूम का इंक्रीज़ करने से टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर। यहाँ पे बच्चे आपके
पेज नंबर 79 पे यहाँ पे जो है बताया गया है तो ब्लड प्रेशर हम किस तरह मेजर कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जो है वो प्रेशर गॉज जो है यूज़ किया जाता है। ये ब्लड प्रेशर मेजर करने वाला जो इक्विपमेंट है वो है, ठीक है, जिसमें मर्करी मैनोमीटर होता है जो शो करता है ब्लड प्रेशर 120 to 80 यानी 80 to 120 जो अगर ब्लड प्रेशर है वो आपका नॉर्मल प्रेशर है। मैक्सिमम प्रेशर जो अमाउंट होती है हार्ट पंपिंग की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ब्लड प्रेशर की उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और जो मिनिमम वैल्यू शो करता है ब्लड प्रेशर की उसको हम डायस्टोलिक कहते हैं, ठीक है। ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में डिफरेंस है। आई होप आपको समझ आएगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। 9th क्लास, सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, ठीक है। टॉपिक है बच्चे आज आपका फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एंड रोल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी जो 3 स्टेट हैं सॉलिड लिक्विड गैस, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या जो है वो किरदार है। गैसियस स्टेट में जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं कि मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करने की जो फोर्सेस हैं उनके दरमियान, उनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, ठीक है जी। गैसियस स्टेट में ये कम होती हैं, ठीक है, क्योंकि वीक होती हैं क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। गैसियस स्टेट की निस्बत जो लिक्विड स्टेट है उसमें मॉलिक्यूल जो है वो गैसियस स्टेट की निस्बत एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज होते हैं, इसलिए वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा जो हैं वो डिवेल्प होती हैं। बट इन केस ऑफ सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड और गैसेस से भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सॉलिड जो हैं वो क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होती हैं सॉलिड्स में, ये देखिए, ठीक है, ये गैसेस है, ये लिक्विड और ये सॉलिड्स। तो जहाँ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होंगे वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे, वो स्टेट है सॉलिड की, ठीक है। जिसके बाद लिक्विड स्टेट आ जाते हैं। लिक्विड स्टेट की हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। टिपिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? सबसे पहले आ जाती है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस। जब एक लिक्विड जो है हीट अप करने से गैस फॉर्म में चेंज हो जाए उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है जी। एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इसमें हीट जो है वो अब्जॉर्ब होगी, और इसमें इस इवेपोरेशन में टोटल एनर्जी कितनी लगती है? 40.7 किलो जूल ऑफ एनर्जी जो है इसकी लगती है। नेक्स्ट यहाँ पे फैक्टर्स बताए गए हैं कि किस फैक्टर्स पे कौन से वो फैक्टर्स हैं जिस पे इवेपोरेशन जो है डिपेंड करते हैं। सबसे पहले है सरफेस एरिया, यानी जगह का। बाय इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमेना। सरफेस पे होगी, जितनी ज़्यादा सरफेस होगी जितना ज़्यादा लिक्विड वहाँ पे होगा उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, ठीक है। टेम्परेचर है, जितना हाई टेम्परेचर होगा काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की उतनी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसलिए वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जो है वो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। इसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है लिक्विड में वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है जी। तो डिफ़िकल्टी होगी इवेपोरेशन, यानी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी इवेपोरेशन उतनी कम होगी। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? ऐसा प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड के वेपर्स यानी लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उन पे जो प्रेशर होता है उन्हें वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट डायनामिक इक्विलिब्रियम की यहाँ पे डेफिनेशन बताइए कि ऐसे स्टेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इवेपोरेटिंग, यानी जितने नंबर जो लिक्विड के जो है इवेपोरेट हुए हैं वो इक्वल हो जाएं उतने जितने पलट के वापस इवेपोरेट होने के बाद कंडेंस यानी पलट के वापस आ चुके हैं, ये स्टेट उनके नंबर उनकी तादाद जो है बराबर हो जाए उसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है इसके फैक्टर्स के किस किस पे जो है ये डिपेंड करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है सबसे पहले नेचर ऑफ लिक्विड के, लिक्विड की नेचर कैसी है। पोलर की जो है लिक्विड उनका वेपर प्रेशर लो होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर, ठीक है जी। इसी तरह साइज़ उसका कैसा है, जितना स्मॉल साइज़ होगा इवेपोरेशन ज़्यादा होगी बिग साइज मॉलिक्यूल की निस्बत, ठीक है जी। टेम्परेचर क्या है? हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर हाई इज़ हायर देन एट लो टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर हाई होगा, जितना लो टेम्परेचर होगा काइनेटिक मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की वो कम होगी, और इसलिए उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज temperature at which the vapor pressure of liquid become equal to the
एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर आपने पीछे पढ़ा कि जब वेपर्स बन के उठते हैं, ठीक है, उस पर जो प्रेशर लगता है वो प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप पीछे पढ़ के आए कि मर्करी लेवल 760 के बराबर जो होता है वो वाला प्रेशर। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड प्रेशर इक्वल हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। किस चीज़ पर डिपेंड करता है, फैक्टर क्या है, सबसे पहले नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड की नेचर कैसी है, किस तरह का लिक्विड है। पोलर लिक्विड की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉन पोलर की निस्बत ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी उसके बॉइलिंग पॉइंट उतने ज़्यादा हाई होंगे, क्योंकि उनकी फोर्सेस को तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर यानी बाहर से जो लगने वाला प्रेशर है क्या है जी, अपॉन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल प्रेशर इन सच अ वे दैट इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। जितना बाहर से प्रेशर लगेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन दी गई है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड को एक्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी सॉलिड और लिक्विड स्टेट जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाए, इक्वल स्टेट में आ जाए, उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट डिफ्यूजन है, इसकी एक प्रॉपर्टी किस फैक्टर पर डिपेंड करती हैं। सबसे पहले आ जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी जितनी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी उतना ज़्यादा जो है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वो जल्दी जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे। साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल है, जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूज़ जो है वो स्लो होंगे। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि वाटर जो है अल्कोहल की निस्बत हनी डिफ्यूज स्लोली इन वाटर, ठीक है, कि हनी जो है वो वाटर में जब अगर उसका मिक्सचर बनाया जाए तो वाटर में हनी जो है वो जल्द आहिस्ता जो है वो होगा डिफ्यूज़। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, किस तरह की शेप है, रेगुलर शेप, यानी जिनकी फिक्स्ड रहते हैं, रेगुलर शेप फिक्स शेप जिसको चेंज ना किया जा सके। फास्टर रेगुलर शेप मॉलिक्यूल, यानी जिनकी कोई शेप ना हो उसकी निस्बत जो रेगुलर शेप है वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएंगे। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या है जी, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा हाई टेम्परेचर पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होगी जिसकी वजह से डिफ्यूजन जो है वो जल्दी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे डेंसिटी बताई गई है, यानी भारीपन। लिक्विड की जो डेंसिटी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक वॉल्यूम पे उनका मैस कितना है, ठीक है जी। डेंसिटी जो है वो गैसेस की निस्बत जो है वो लिक्विड ज़्यादा डेंस होते हैं क्योंकि इनके मॉलिक्यूल आपस में ज़्यादा पैक होते हैं, उनके अंदर जो स्पेसेस होती हैं वो कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड स्टेट गैस स्टेट, ठीक है। आई होप बच्चे आपको समझ आ गया होगा, कुछ ना समझ आया तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 टॉपिक है बच्चे आपका सॉलिड स्टेट। पहले हमने दो स्टेट सॉलिड और लिक्विड और गैस पढ़ ली है, अब हम सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सबसे पहले आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे एक सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट कर दे, लिक्विड फॉर्म में आना स्टार्ट कर दे और वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आता, उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है जी। और सॉलिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है रिजिडिटी। रिजिडिटी कहते हैं कि कितना सख्त है, रिजिड कहते हैं सख्त होना, ठीक है। पार्टिकल ऑफ सॉलिड्स आर नॉट मोबाइल। मोबाइल मतलब मोशन में नहीं होते हैं, वो हरकत ज़्यादा जो मूव है उनके पार्टिकल मूव नहीं करते, उनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है, इसलिए सॉलिड्स जो हैं वो अपने स्ट्रक्चर में रिजिड होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद डेंसिटी कैसी होती है सॉलिड्स की, डेंसिटी जो है वो लिक्विड और गैसेस की निस्बत ज़्यादा जो है इनके मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी जो है वो दोनों से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आ जाती है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। दो किस्म के टाइप्स हैं, फर्स्ट है अमॉर्फस सॉलिड, नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड्स क्या आते हैं, अमॉर्फस में शेपलेस, जिनकी कोई शेप ना हो, ऐसे सॉलिड्स इन विच द पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज एट द रेगुलर शेप, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो रेगुलरली जो है वो तरतीब से ना हों, उसको हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। यहाँ पे जो है दी गई है एग्जांपल, जैसे प्लास्टिक है, ठीक है, इसको हम किसी भी शेप में जो है वो चेंज कर सकते हैं। रबड़ है, ग्लास मतलब शीशे को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड आ जाते हैं, क्रिस्टल शेप में जो होते हैं। क्रिस्टलाइन इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ डेफिनेट थ्री डायमेंशन मतलब XYZ, ठीक है। 3 डायमेंशन में सॉलिड्स जो हैं वो अरेंज किए गए हों उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनकी जो है एग्जांपल दी गई है डायमंड, सोडियम क्लोराइड,
वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या होती है, एक एलिमेंट जब एक से ज़्यादा फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट कर रहा हो उसे हम कहते हैं एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्यों होती है, द एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट ईच हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ एटम, इसलिए कि वो होंगे सेम लेकिन उनमें एट तादाद डिफरेंट है, ठीक है, ये एलोट्रोपी। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर एटम और मॉलिक्यूल इन अ क्रिस्टल ऑफ एलिमेंट, क्रिस्टल फॉर्म में एक ही तरह के एलिमेंट की अरेंजमेंट अगर मॉलिक्यूल की डिफरेंट हो तो उस वजह से एलोट्रोपी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांजिशन टेम्परेचर की डेफिनेशन आ जाती है, ऐसा टेम्परेचर जिसमें किसी मॉलिक्यूल की एक शेप जो है वो दूसरी एलोट्रोपिक शेप में, दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में चेंज हो जाए, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। जैसे ये देखें यहाँ पे सल्फ़र की एग्जांपल दी गई है 96 डिग्री सेंटीग्रेड में, पहले वो रंबिक शेप में था, ठीक है। जब 96 डिग्री सेंटीग्रेड को से दिया गया ये टेम्परेचर तो वो क्या हो गया, मोनोक्लिनिक में आ गया, यानी ये इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर था, ठीक है। चैप्टर जो है बच्चे वो आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज जो है वो आप खुद करेंगे, ठीक है। यही आपका जो वोकेशन वर्क था और शॉर्ट क्वेश्चंस के जो हम दे दिए गए थे, ठीक है। थैंक यू। जो प्रेशर होता है उन्हें वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट डायनामिक इक्विलिब्रियम की यहाँ पे डेफिनेशन बताइए कि ऐसे स्टेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इवेपोरेटिंग, यानी जितने नंबर जो लिक्विड के जो है इवेपोरेट हुए हैं वो इक्वल हो जाएं उतने जितने पलट के वापस इवेपोरेट होने के बाद कंडेंस यानी पलट के वापस आ चुके हैं ये स्टेट, उनके नंबर उनके तादाद जो है बराबर हो जाए उसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है इसके फैक्टर्स के किस किस पे जो है ये डिपेंड करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है सबसे पहले नेचर ऑफ लिक्विड के, लिक्विड की नेचर कैसी है। पोलर की जो है लिक्विड उनका वेपर प्रेशर लो होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर, ठीक है जी। इसी तरह साइज़ उसका कैसा है, जितना स्मॉल साइज़ होगा इवेपोरेशन ज़्यादा होगी बिग साइज मॉलिक्यूल की निस्बत, ठीक है जी। टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर हाई इज़ हायर देन एट लो टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर हाई होगा, जितना लो टेम्परेचर होगा काइनेटिक मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की वो कम होगी और इसलिए उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज temperature at which the vapor pressure of liquid become equal to the एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर आपने पीछे पढ़ा कि जब वेपर्स बन के उठते हैं, ठीक है, उस पर जो प्रेशर लगता है वो प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप पीछे पढ़ के आए कि मर्क्यूरी लेवल 760 के बराबर जो होता है वो वाला प्रेशर। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड प्रेशर इक्वल हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। किस चीज़ पे डिपेंड करता है, फैक्टर क्या है, सबसे पहले नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड की नेचर कैसी है, किस तरह का लिक्विड है। पोलर लिक्विड की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉन पोलर की निस्बत ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी उसके बॉइलिंग पॉइंट उतने ज़्यादा हाई होंगे, क्योंकि उनकी फोर्सेस को तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर यानी बाहर से जो लगने वाला प्रेशर है क्या है जी, अपॉन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल प्रेशर इन सच अ वे दैट इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। जितना बाहर से प्रेशर लगेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन दी गई है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड को एक्सिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी सॉलिड और लिक्विड स्टेट जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाए, इक्वल स्टेट में आ जाए, उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट डिफ्यूजन है, इसकी एक प्रॉपर्टी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती हैं। सबसे पहले आ जाता है इंटरमॉलिक्यूलर, आपने पीछे पढ़ा कि जब वेपर्स बन के उठते हैं, ठीक है, उस पर जो प्रेशर लगता है वो प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप पीछे पढ़ के आए कि मर्क्यूरी लेवल 760 के बराबर जो होता है वो वाला प्रेशर। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड प्रेशर इक्वल हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। किस चीज़ पर डिपेंड करता है, फैक्टर क्या है, सबसे पहले नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड की नेचर कैसी है, किस तरह का लिक्विड है। पोलर लिक्विड की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉन पोलर की निस्बत
ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी उसके बॉइलिंग पॉइंट उतने ज़्यादा हाई होंगे, क्योंकि उनकी फोर्सेस को तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर यानी बाहर से जो लगने वाला प्रेशर है क्या है जी, अपॉन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज़ कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल प्रेशर इन सच अ वे दैट इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। जितना बाहर से प्रेशर लगेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन दी गई है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड को एक्सिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी सॉलिड और लिक्विड स्टेट जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाए, इक्वल स्टेट में आ जाए, उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट डिफ्यूजन है, इसकी एक प्रॉपर्टी किस फैक्टर पर डिपेंड करती हैं। सबसे पहले आ जाता है इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, यानी जितनी वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होंगी उतना ज़्यादा जो है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वो जल्दी जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे। साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल है, जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूज़ जो है वो स्लो होंगे। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि वाटर जो है अल्कोहल की निस्बत हनी डिफ्यूज स्लोली इन वाटर। ठीक है कि हनी जो है वो वाटर में जब अगर उसका मिक्सचर बनाया जाए तो वाटर में हनी जो है वो जल्द आहिस्ता जो है वो होगा डिफ्यूज़। शेप ऑफ मॉलिक्यूल किस तरह की शेप है? रेगुलर शेप, यानी जिनकी फिक्स्ड रहते हैं। रेगुलर शेप फिक्स शेप जिसको चेंज ना किया जा सके। फास्टर रेगुलर शेप मॉलिक्यूल, यानी जिनकी कोई शेप ना हो उसकी निस्बत जो रेगुलर शेप है वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएंगे। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या है जी, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा हाई टेम्परेचर पे इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से डिफ्यूजन जो है वो जल्दी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे डेंसिटी बताई गई है, यानी भारीपन। लिक्विड की जो डेंसिटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक वॉल्यूम पे उनका मैस कितना है। ठीक है जी। डेंसिटी जो है वो गैसेस की निस्बत जो है वो लिक्विड ज़्यादा डेंस होते हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल आपस में ज़्यादा पैक होते हैं, उनके अंदर जो स्पेसेस होती हैं वो कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड स्टेट गैस स्टेट। ठीक है। आई होप बच्चे आपको समझ आ गया होगा। कुछ ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। फोर्स जो है वो अप्लाइड की जाती है उसे हम प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला लिखा है P इज इक्वल टू F ओवर A, यानी फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। ऐसा यूनिट इसका न्यूटन होता है जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जो कि 1 पास्कल के इक्वल होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताया गया है। इसकी डेफिनेशन है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? ऐसा प्रेशर जो 760 मिलीमीटर हाइट जो है सी लेवल पे, सी सरफेस पे 760 मिलीमीटर जो मर्क्यूरी कॉलम है वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसको हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। 1 ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जी। वो 760 मिलीमीटर ऑफ HG जो है वो मर्क्यूरी के लिए यूज़ होता है। वो किसके इक्वल है? 760 टॉर के। ठीक है ये। और 101325 न्यूटन मीटर स्क्वायर अगर हो तो वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पास्कल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आपकी जो गैसेस की है वो है कंप्रेसिबिलिटी। क्या है जी? गैसेस बहुत ज़्यादा जल्दी कंप्रेस, मतलब उसे दबा देना। गैसेस बहुत ज़्यादा इजीली जो है दबाई जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है जितनी ज़्यादा उसके गैसेस मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, उनके दरमियान स्पेसेस ज़्यादा होती हैं। स्पेसेस ज़्यादा होने की वजह से जब उन्हें दबाया जाता है तो मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू वन अनदर एंड ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम। जब एक दूसरे के करीब आ जाती हैं तो वो वॉल्यूम जो है वो जगह जो है वो कम घेरते हैं। ठीक है। मोबिलिटी का मतलब है उसकी मूवमेंट। गैसेस मॉलिक्यूल हमेशा जो है वो कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है जी। जो इनके दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, उनके दरमियान जो मॉलिक्यूल है वो फ्रीली मूव करते हैं। गैसेस की डेंसिटी कैसी होती है? गैसेस की डेंसिटी लिक्विड और सॉलिड की निस्बत जो है वो कम होती है। ठीक है। गैसेस की डेंसिटी को जो है डेसीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करते हैं, जबकि लिक्विड या सॉलिड की जो डेंसिटी है उसे हम सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करते हैं। 1000 टाइम लेस डेंसर देन गैसेस, यानी सॉलिड और लिक्विड 1000 टाइम जो है वो ज़्यादा डेंसर होते हैं, ज़्यादा भारी होते हैं गैसेस की निस्बत। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डेंसिटी ऑक्सीजन की कितनी है? 1.4 ग्राम डेसीमीटर क्यूब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो कितनी हो जाएगी? 1.5, यानी जैसे टेम्परेचर कम होगा उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। आई होप बच्चे आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।